हेलो स्टूडेंट्स। तो काइनेमेटिक्स में इससे पहले हमने वन डायमेंशन मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन। तो देखिए रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव मोशन के अंतर्गत जो हम एक फ्रेम में बैठ के दूसरे फ्रेम में यानी दूसरी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। एक फ्रेम में बैठेंगे जो ऑलरेडी मोशन में होता है, तो उस फ्रेम में बैठ के हम जब किसी दूसरे फ्रेम को ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमारा रिलेटिव मोशन कहलाता है। जैसे हम किसी मूविंग कार में बैठ के दूसरी मूविंग कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये रिलेटिव मोशन कहलाएगा। तो इसमें जो केसेस होते हैं फेस टू फेस, बैक टू बैक, और जब बॉडी सेम डायरेक्शन में चलती है, तो जो भी केसेस हैं 2-4 उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जब बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो उस केस को ऑब्जर्व देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स along a straight line in same direction। तो जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में किसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करेंगी तो उस केस को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ये v2 वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। इसको हम x एक्सेस मान लेते हैं। तो अभी दोनों ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो देखिए रिलेटिव मोशन में जब कोई फ्रेम हमको नहीं दिया जाता है तो उस कंडीशन में हम ग्राउंड को रेफरेंस फ्रेम लेते हैं। यानी जो v1 और v2 ये दोनों वेलोसिटी हमको गिवन होगी, कहाँ किसके रेस्पेक्ट में गिवन होंगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दिया होता है तो वहाँ पर हम क्या फ्रेम लेते हैं, ग्राउंड। तो ये फर्स्ट बॉडी को हम ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं और सेकेंड बॉडी को ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब ग्राउंड से दोनों बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो ये वेलोसिटी v1 और v2 होंगी। अब हम फर्स्ट पर बैठ के सेकेंड को जब ऑब्जर्व करेंगे तो वेलोसिटी 2 की 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगी ये हमको फाइंड करना है। तो ये रिलेटिव मोशन होगा, यानी सेकेंड बॉडी को हम ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट बॉडी पे बैठ के। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले ग्राउंड को फ्रेम लेंगे। ग्राउंड से हम फर्स्ट बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे और फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 और वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले ग्राउंड को कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो भी मोशन बॉडी का फर्स्ट और सेकेंड का दिया है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले ग्राउंड को कंसिडर करेंगे। अब फर्स्ट पे बैठ के सेकेंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट को पहले ले लिया और फिर फर्स्ट से सेकेंड को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर जब इक्वेशन लिखेंगे तो 1 बाई ग्राउंड, फर्स्ट को कहाँ से देखा जा रहा है, ग्राउंड से। अब सेकेंड को कहाँ से देख रहे हैं, फर्स्ट, 2/1। और फाइनल ये देखिए एक वेक्टर की तरह इसको आप कंसिडर केवल कर लीजिए, जैसे ये फर्स्ट
और ये सेकेंड और ये इनका रिजल्टेंट, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 बाई ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ 1 बाई ग्राउंड, तो वेलोसिटी 1 की कितनी है v1, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम v1 आई कैप लिखेंगे। सेकेंड की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दी गई है 2/1, हमको फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी, और ये 2 बाई ग्राउंड दी है v2 आई कैप। ये भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये वेलोसिटी ऑफ 2/1 ये हमको मिलेगी v2 आई कैप माइनस v1 आई कैप। आई कैप इसमें कॉमन ले लेंगे, v2 माइनस v1 आई कैप, ये वेलोसिटी ऑफ 2/1 आएगी। अब इसमें देखिए दो केस होते हैं, तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर रिलेटिव मोशन है, जो सबसे पहले हम मेन जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, यानी कोई भी बॉडी मूव कर रही है और उसके लिए रेफरेंस फ्रेम नहीं दिया होता है, तो वहाँ पर हम ग्राउंड को एज ए रेफरेंस फ्रेम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर दो बॉडी का मोशन दिया था, फर्स्ट और सेकंड का। तो जब फर्स्ट बॉडी मूव करेगी तो फर्स्ट बॉडी के लिए भी जो रेफरेंस फ्रेम है ग्राउंड होगा, क्योंकि जो मोशन हो रहा होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और सेकंड बॉडी का भी रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड होगा, क्योंकि v2 जो वेलोसिटी सेकंड बॉडी के लिए दी वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दी है, क्योंकि कोई भी रेफरेंस फ्रेम मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर हमने ग्राउंड को रेफरेंस फ्रेम ले लिया, तो यहाँ पर ग्राउंड से फर्स्ट को ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट से सेकंड को, और ग्राउंड से सेकंड। तो ये रिलेशन आता है, ग्राउंड से हम फर्स्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड, और ये फाइनल रिजल्टेंट आएगा 2 बाई ग्राउंड। तो इसके लिए जब इक्वेशन लिखते हैं तो वेलोसिटी 1 बाई ग्राउंड प्लस 2/1, क्योंकि 2 को हम फर्स्ट से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 2/1 लिखते हैं, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 बाई ग्राउंड, क्योंकि सेकेंड को हम ग्राउंड से देख रहे हैं, ना कि ग्राउंड को सेकेंड से देख रहे हैं। कुछ लोग उल्टा लिख लेते हैं, ग्राउंड बाई 2 लिख देते हैं। अरे भाई, सेकेंड बॉडी को हम ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, अब देखिए इसमें फर्स्ट केस जब v1 ग्रेटर देन v2, यानी जो पीछे बॉडी फर्स्ट बॉडी जो है इसकी स्पीड अधिक हो v2 से जो सेकेंड बॉडी चल रही है, तो जब जो पीछे बॉडी चल रही है वो फास्ट चलेगी और ये स्लो चल रही है, तो बीच के जो डिस्टेंस होगी ये डिक्रीज होती है। x, इनके बीच का जो डिस्टेंस होती है इस x को बोलते हैं रिलेटिव सेपरेशन। रिलेटिव सेपरेशन बोलते हैं, तो ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा।
अब जब ये डिक्रीजिंग होगा तो यहाँ से v रिलेटिव जो रिलेटिव स्पीड आएगी तो ये v1 माइनस v2 होगी। देखिए यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में हमने v2 माइनस v1 लिखा है, लेकिन जब इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे रिलेटिव स्पीड का तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू लेस करेंगे। तो यहाँ पर v1 जब बड़ी है तो v1 माइनस v2 लिखेंगे, तो ये v रिलेटिव की वैल्यू आएगी v1 माइनस v2, और इसको हम dx/dt के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा माइनस dx/dt, क्योंकि x डिक्रीजिंग फंक्शन है। जो डिक्रीजिंग फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव आती है, तो इसलिए v रिलेटिव की वैल्यू माइनस dx/dt के इक्वल होगी। इसका सेकेंड केस जब v2 की वैल्यू ग्रेटर देन v1 होगी, v2 ग्रेटर देन v1 हो, तो उस कंडीशन में जब v2 ग्रेटर देन v1 होगी, यानी जो सामने बॉडी चल रही है वो तेज चलेगी, तो उस कंडीशन में बीच का सेपरेशन जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो अब इस केस में जो x होगा वो इंक्रीजिंग होगा, तो यहां से v रिलेटिव की वैल्यू इसमें आ जाएगी v2 माइनस v1, और ये v रिलेटिव ये प्लस dx/dt होगा, क्योंकि x इंक्रीजिंग है तो dx/dt लिखेंगे। अब देखिए इसको हम जनरली समझ सकते हैं, जब हम किसी मूविंग बॉडी पे यानी एक कार पे बैठ के दूसरी कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यदि अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए फर्स्ट कार जो कार पीछे चल रही है उस पर हम बैठे हुए हैं, और जो हमारी कार तेज चलती है आगे वाली कार स्लो चलेगी, तो उस कंडीशन में बीच की जो डिस्टेंस होती है दोनों कार के बीच की डिक्रीज होती है। तो ये फर्स्ट केस होता है, जब v1 ग्रेटर देन v2 होता है तो दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होगी। और यही अगर सेकेंड केस हो, हमारे सामने जो कार चल रही है वो तेज चल रही हो, हमारी कार स्लो चले, तो उस कंडीशन में बीच का जो सेपरेशन होता है रिलेटिव सेपरेशन वो इंक्रीज होता है, दोनों कार के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो ये सेकेंड केस होगा जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं। इसके बाद जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, इसके बाद मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स अलोंग स्ट्रेट लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी जब दो बॉडी स्ट्रेट लाइन पर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो उस केस में सबसे पहले हम केस कंसिडर करेंगे फेस टू फेस, यानी जब दो बॉडी आमने सामने आएंगी। तो जब दो बॉडी आमने सामने आएंगी तो ये फेस टू फेस केस होगा। तो यहाँ पर भी दो बॉडी हमने लिए फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट की वेलोसिटी को v1 लिया और सेकेंड की वेलोसिटी v2। तो अभी जैसा मैंने बताया था दो बॉडी दी गई हैं तो दोनों का वेलोसिटी दी है, तो ये v1 और v2 जो वेलोसिटी है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होती है। तो इन दोनों के लिए जो रेफरेंस फ्रेम होगा वो ग्राउंड, यानी फर्स्ट बॉडी को भी हम ग्राउंड से वेलोसिटी दी और सेकेंड की भी। अब हमको सेकेंड की वेलोसिटी फाइंड करनी है फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, यानी वेलोसिटी ऑफ 2/1 फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ 2/1 यानी फर्स्ट पे बैठ के सेकेंड बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो सेकेंड बॉडी की जो वेलोसिटी हमको फर्स्ट बॉडी पे बैठ के दिखाई देगी, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वो हमको फाइंड करनी है। तो जैसे अभी हमने लिखा था ग्राउंड से हम फर्स्ट बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे और फर्स्ट पे बैठ के सेकेंड, और इन दोनों का ये रिजल्टेंट ये वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसकी इक्वेशन जो हम लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ 1 ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ 2
1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 बाई ग्राउंड। अब वैल्यू पुट करें तो 1 बाई ग्राउंड 1 की जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये v1 आई कैप 2 बाई ग्राउंड 2 बाई 1 फाइंड करना है, और 2 बाई ग्राउंड ये माइनस एक्स एक्सिस यानी माइनस v2 आई कैप होगी। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये वेलोसिटी ऑफ 2 बाई 1 आ जाएगा, ये माइनस v1 आई कैप माइनस v2 आई कैप। इन दोनों में माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो v1 प्लस v2 आई कैप ये वेलोसिटी ऑफ 2 बाई 1 आएगी। तो जब हम फर्स्ट बॉडी को पे बैठ के सेकेंड बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों की वेलोसिटी ऐड होके आती है, यानी हम किसी कार में थोड़ी देर के लिए और मान लेते हैं हम ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, तो एक ट्रैक पे हमारी ट्रेन जा रही है और सामने से दूसरी ट्रैक पे दूसरी ट्रेन आ रही है, तो उस कंडीशन में हमको जो ट्रेन की स्पीड दिखाई देती है वो बहुत अधिक दिखाई देती है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है, v1 प्लस v2 होता है। जब फेस टू फेस आमने सामने का केस होता है तो उस कंडीशन में स्पीड बहुत अधिक दिखती है, क्योंकि दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। ओके, इसके बाद इसमें सेकेंड केस अब इसके बाद देखिए सेकेंड केस बैक टू बैक। तो बैक टू बैक में दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, तो ये फर्स्ट बॉडी माइनस आई कैप में जा रही है और सेकेंड बॉडी प्लस आई कैप में जा रही है, तो ये बैक टू बैक केस होगा। तो यहां पर भी हम ग्राउंड से फर्स्ट को ऑब्जर्व करेंगे और फर्स्ट से सेकेंड, और ये तो यहां से इक्वेशन आएगी वेलोसिटी ऑफ 1 बाई ग्राउंड, यानी 1 को हम फर्स्ट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 बाई 1 और फाइनल 2 बाई ग्राउंड। तो 1 बाई ग्राउंड, तो 1 की वेलोसिटी कितनी है, माइनस v1 आई कैप होगी इस केस में, तो माइनस v1 आई कैप। 2 बाई 1 हमको फाइंड करना है और 2 बाई ग्राउंड की जो वैल्यू है ये प्लस में है v2 आई कैप, इसको v1 आई कैप को ट्रांसफर करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ 2 बाई 1 जो आएगी, तो ये v1
आई कैप प्लस v2 आई कैप आ जाएगी। इसमें आई कैप कॉमन है तो v1 प्लस v2 आई कैप। तो जब हम फर्स्ट बॉडी पे बैठ के सेकेंड बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो उस कंडीशन में भी v1 प्लस v2 आएगी। यानी देखिए इसको समझ लेते हैं, हम एक ट्रेन पे बैठे हैं और सामने से दूसरी ट्रेन आई, तो दोनों जो हम अपनी ट्रेन पे बैठ के सामने की ट्रेन को देखेंगे तो तेजी से आएगी, तो वो फेस टू फेस केस होता है। और जब वही ट्रेन क्रॉस करके जाएगी तो वो भी तेजी से जाती दिखती, वो बैक टू बैक केस होता है। तो दोनों ही केस में v1 प्लस v2 आती है वैल्यू, फेस टू फेस और बैक टू बैक। सामने से अगर आती हुई तेज दिखेगी तो जाती हुई भी तेजी दिखेगी। तो यहाँ पर x इंक्रीजिंग होगा और जब फेस टू फेस केस होता है तो वहाँ पर बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन होता है वो डिक्रीजिंग होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम रिलेटिव मोशन पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक बॉडी है, दो बॉडी ली गई हैं, तो एक को t=0 पे डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया जाएगा और दूसरी बॉडी को 20 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे। दोनों बॉडी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। तो कितनी देर बाद ये दोनों बॉडी मीट करेंगी वो टाइम हमको फाइंड करना है। टाइम ऑफ कोलिजन, कितनी देर बाद मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर दोनों बॉडी फेस टू फेस मूव कर रही है, तो इनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इन दोनों के लिए, तो v रिलेटिव की वैल्यू फेस टू फेस में दोनों को ऐड करेंगे तो 20 + 10 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और बीच का सेपरेशन जो है d रिलेटिव ये 60 मीटर है। टाइम रिलेटिव नहीं होता है तो t की वैल्यू आ जाएगी d रिलेटिव अपॉन v रिलेटिव, तो ये 60/30 = 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड बाद दोनों बॉडी मीट करेंगी। तो ये फेस टू फेस केस था, इसलिए दोनों की वेलोसिटी को हमने ऐड कर दिया v रिलेटिव 20 + 10 30। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड बाद दोनों बॉडी मीट करेंगी। इसके बाद रिलेटिव अप्रोच वेलोसिटी। तो देखिए रिलेटिव अप्रोच वेलोसिटी में यहाँ पर हम इस तरह से ये फर्स्ट बॉडी को लेते हैं v1 और ये सेकेंड बॉडी v2। तो यहाँ पर
ये ना तो फेस टू फेस मूव कर रही है दोनों बॉडी, ना ही बैक टू बैक, ये किसी थीटा एंगल पे मूव कर रही है। इस दोनों बॉडी को मिलाने वाली लाइन जो होती है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ अप्रोच। तो अब यहाँ पर जब v1 वेलोसिटी से ये बॉडी थीटा एंगल पे इस लाइन ऑफ अप्रोच से मूव कर रही है, तो यहाँ पर हम इनके कंपोनेंट करेंगे। तो ये होगा v1 cos थीटा 1 और ये हो जाएगा v2 cos थीटा 2, सॉरी cos थीटा 1, v1 cos थीटा 1 सॉरी। ये बीच की डिस्टेंस इसको हम L मान लेते हैं, इसके कंपोनेंट करेंगे तो ये v2 cos थीटा 2 और इस डायरेक्शन में आएगा v2 sin थीटा 2। अब देखिए ये v1 cos थीटा 1 और v2 cos थीटा 2 फेस टू फेस है इस लाइन के लॉन्ग, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव अप्रोच वेलोसिटी। तो v रिलेटिव अप्रोच तो फेस टू फेस है v1 cos थीटा 1 v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। देखिए ये दो बॉडी है, सेकेंड बॉडी कि ये v2 cos थीटा 2 और v1 cos थीटा 1 दोनों फेस टू फेस एक ही लाइन के लॉन्ग हैं इस तरह से, तो ये दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी। तो इसको बोलेंगे v रिलेटिव अप्रोच। और ये v1 कुछ गलत हुआ है, ये सॉरी v1 sin थीटा 1 है। तो देखिए v1 sin थीटा 1 और v2 sin थीटा 2 ये बैक टू बैक अपोजिट है, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी में आ जाएगी। v टेंजेंशियल ये रिलेटिव, तो ये v1 sin थीटा 1 प्लस v2 sin थीटा 2। तो इसके लिए रिलेटिव अप्रोच वेलोसिटी आएगी v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, फेस टू फेस ऐड हो जाएंगी। अब इस पे भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं रिलेटिव अप्रोच वेलोसिटी पे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें तीन बॉडी हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो तीनों बॉडी कांस्टेंट स्पीड से फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी की तरफ मूव करेगी v स्पीड से, सेकेंड बॉडी थर्ड बॉडी की तरफ v स्पीड से मूव करेगी और थर्ड बॉडी फर्स्ट बॉडी की ओर v स्पीड से मूव करेगी। यानी फर्स्ट सेकेंड को की ओर मूव कर रहा है, सेकेंड थर्ड और थर्ड फर्स्ट की ओर। तो कितने टाइम बाद ये तीनों बॉडी मिलेंगी वो टाइम हमको फाइंड करना है। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हैं, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री एंगल बनेगा। तो हम किन्हीं दो बॉडी को लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें थर्ड और फर्स्ट को ले लेते हैं। ये थर्ड बॉडी है और ये फर्स्ट बॉडी। तो ये इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी ये v इस तरह से।
और ये इनके बीच का एंगल 60 डिग्री और बीच की डिस्टेंस ये L दी है। तो अब इस V के हम कंपोनेंट करेंगे, ये हो जाएगा V sin 60 और इस डायरेक्शन में होगा V cos 60। अब देखिए इसमें हम रिलेटिव अप्रोच वेलोसिटी लगाएं तो इस लाइन ऑफ अप्रोच यानी 3 और 1 को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग जो वेलोसिटी आ रही है वो V प्लस V cos 60 आ रही है। तो V रिलेटिव अप्रोच ये हो जाएगी V प्लस V cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसमें 2 LCM लेंगे तो 2V प्लस V हो जाएगा 3V/2। तो ये V रिलेटिव अप्रोच की वैल्यू आएगी। अब कितने टाइम बाद ये दोनों बॉडी मीट करेंगी, तो T की वैल्यू फाइंड करने के लिए D रिलेटिव अप्रोच अपॉन V रिलेटिव अप्रोच, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो L है और जो रिलेटिव अप्रोच वेलोसिटी है वो 3V/2। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2L/3V। तो जो कितने टाइम बाद दोनों बॉडी मीट करेंगी तो T की वैल्यू आएगी 2L/3V। तो इस तरह से हम दोनों बॉडी के मिलने का टाइम फाइंड कर लेंगे। अब देखिए ये नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें एक मैंने हेक्सागोन लिया है। तो हेक्सागोन में ये इसकी साइड जो है वो L लेंथ होगी और यहाँ पर 6 बॉडी हैं अलग अलग कॉर्नर पे। तो ये फर्स्ट बॉडी सेकेंड की ओर V वेलोसिटी से मूव करेगी, सेकेंड थर्ड फोर्थ की ओर, फोर्थ फिफ्थ की ओर मूव करेगा, फिफ्थ सिक्स्थ और सिक्स्थ फर्स्ट की ओर। तो सभी बॉडी एक दूसरे की ओर मूव कर रही हैं। तो कितने टाइम बाद ये बॉडी मीट करेंगी वो टाइम हमको फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, किन्हीं 2 बॉडी को हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं।
क्योंकि सभी की स्पीड सेम है, तो हम यहाँ पर ये 5 और 6 ले लेते हैं। ये 5 है और ये 6, तो ये 5th बॉडी जो है ये v स्पीड से इस तरह से मूव कर रही है और ये इस डायरेक्शन में फर्स्ट की ओर जा रही है। तो इनके बीच ये जो एंगल होगा, हेक्सागोन है तो ये 120 डिग्री होगा। तो ये एंगल जो आएगा ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब हम इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा ये v cos 60 आएगा और इस डायरेक्शन में v sin 60, और ये L लेंथ है। तो देखिए दोनों बॉडी को मिलाने वाली लाइन 5th और 6th, तो इस लाइन को हम लाइन ऑफ अप्रोच बोलेंगे और लाइन ऑफ अप्रोच के लॉन्ग दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी है। देखिए 5th बॉडी की वेलोसिटी 6 की ओर है और इस 6 का जो हम कंपोनेंट करेंगे तो ये भी सेम डायरेक्शन में है। तो जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनके लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू लेस करेंगे, तो v माइनस v cos 60। जब सेम डायरेक्शन में दो बॉडी मूव करती हैं तो उसमें हम v1 माइनस v2 करते हैं, नहीं बड़ी से छोटी वैल्यू लेस करेंगे और फेस टू फेस में ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा v माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा v/2। तो यहां से v रिलेटिव अप्रोच की वैल्यू आ गई v/2। अब टाइम फाइंड करेंगे तो t की वैल्यू d रिलेटिव अप्रोच अपॉन v रिलेटिव अप्रोच, तो बीच की डिस्टेंस l अपॉन ये v रिलेटिव अप्रोच की वैल्यू v/2, 2 ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2l/v। तो जिस टाइम के बाद दोनों बॉडी मूव करेंगी, मतलब ये सभी बॉडी एक साथ मीट करेंगी, तो वो टाइम की वैल्यू आएगी 2l/v। ओके, तो ये रिलेटिव मोशन है। तो इस रिलेटिव मोशन के अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करा देते हैं इस पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने ये स्क्वायर लिया है, तो स्क्वायर में ये इसके कॉर्नर पे ये 4 बॉडी लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो ये फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी की ओर मूव कर रही है v से, सेकेंड थर्ड की ओर, थर्ड फोर्थ की ओर, फोर्थ फर्स्ट की ओर। तो कितने टाइम बाद अब ये बॉडी मीट करेंगे, तो देखिए उसके लिए हम जब टाइम इनके मिलने का फाइंड करेंगे, यानी टाइम ऑफ कोलिजन। तो ये टाइम ऑफ कोलिजन हमको फाइंड करना है। तो किन्हीं दो बॉडी को हम ऑब्जर्व कर लें, तो फर्स्ट सेकेंड को दिगर हम ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट बॉडी है
v वेलोसिटी से सेकेंड की ओर जा रही है, और ये सेकेंड बॉडी थर्ड बॉडी की ओर जा रही है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो l है, तो इनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी v रिलेटिव अप्रोच। तो ये v के इक्वल होगी, क्योंकि इस सेकेंड बॉडी का जो कंपोनेंट होगा वो लाइन ऑफ अप्रोच के लॉन्ग नहीं है, उसके परपेंडिकुलर है। तो v रिलेटिव अप्रोच की वैल्यू हो जाएगी v के इक्वल। अगर इसका हम कंपोनेंट करना भी चाहें तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, और v cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से t की वैल्यू जो आएगी ये d रिलेटिव अप्रोच अपॉन v रिलेटिव अप्रोच। तो ये बीच की डिस्टेंस l अपॉन v रिलेटिव अप्रोच की वैल्यू v, तो ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी l बाई v के इक्वल। तो ये रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम रिवर कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।